ड्रामा मनमस्त मलंग। क्या आप तैयार हैं इस एपिसोड के लिए जो आपको सांस रोकने पर मजबूर कर दे? मनमस्त मलंग की नई एपिसोड में वो सब कुछ होने वाला है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी ना किया होगा। पर्दे उठेंगे, सच्चाइयां सामने आएंगी। कबीर ने चाल ऐसी चली है जिससे ना सिर्फ रिया की दुनिया उलटने वाली है बल्कि पूरे खानदान की बुनियादें हिल जाएंगी। जी हाँ, कबीर ने आखिरकार वो राज फाश कर दिया है जिसे जानकर रिया के होश उड़ जाएंगे। उसने रिया के सामने ये खोल दिया है कि उसकी बहन अस्मा का वासिफ से ताल्लुक महज एक शक नहीं, एक हकीकत है। रिया को एहसास हो जाता है कि उसकी बहन ने उसे धोखा दिया, उसकी शादी तबाह कर दी और मोहब्बत की आड़ में सिर्फ खुदगर्जी की। लेकिन रिया खामोश नहीं रहती। जब वो ये सब सुनती है तो उसका दिल टूट जाता है, मगर साथ ही उसके अंदर बदले की आग भी जाग उठती है। क्या रिया अपनी बहन को माफ करेगी या फिर एक बहन दूसरी बहन के खिलाफ उठ खड़ी होगी? दूसरी जानिब कबीर का अगला कदम सबको हैरान कर देता है। वो रिया को उठाकर अपने साथ ले आता है और सिर्फ यही नहीं, वो अस्मा और सिकंदर को पुलिस के हवाले भी कर देता है। ये सब देखकर मुबीन और बाकी घर वाले भी हैरान रह जाते हैं। माबीना से कहता है, ये सब कुछ कबीर ने कैसे कर दिया? सिकंदर तो अब कुछ ना कुछ जरूर करेगा। ये मामला अब घर से निकलकर अदालत तक जाएगा। माबीना का भी रद्द अमल कम नहीं है। वो कहती है कि अब जो भी होगा हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर वो हमारी बेटी को ले गए हैं तो हम भी बदला लेकर रहेंगे। क्या ये मामला वाकई अदालत तक जा पहुंचेगा या कबीर सबको हैरान करते हुए इस कहानी को एक नया मोड़ देगा? कबीर अब किसी भी सूरत रिया को जाने नहीं देना चाहता। वो कहता है, तुम मुझे हरा दोगी, ये तुम्हारी भूल है। रिया, तुम अब मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। कबीर का ये जुनून खतरनाक रुख इख्तियार कर रहा है। वो रिया को बांध कर रखता है ये कहते हुए कि अब तुम सिर्फ मेरी कैद में रहोगी। दूसरी तरफ रिया खामोश तमाशाई नहीं बनी। उसने चाकू से अपनी रस्सियों को काटना शुरू कर दिया है। उसी लम्हे कबीर कमरे में दाखिल हो जाता है। मंजर जज्बात से भरपूर है। कबीर रिया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही वो रिया के सामने अस्मा की हकीकत खोल देता है। ये देखो, तुम्हारी बहन अस्मा के कॉल रिकॉर्ड्स, उसके वासिफ से ताल्लुकात, दरबार में मुलाकातें। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये रहा सबूत। रिया हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू, दिल में तूफान। वो सब कुछ समझ चुकी है। उसने जिस बहन पर आंखें बंद करके भरोसा किया, वही उसके पीछे खंजर घोंप रही थी। रिया अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कबीर से माफी मांगती है और कहती है, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है। मुझे मेरी बहन से हिसाब लेना है। उधर जब अस्मा को कबीर की चाल का इल्म होता है, वो आपे से बाहर हो जाती है। सिकंदर भी गुस्से में कबीर को धमकी देता है, मेरी बहन को वापस कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन कबीर दो टोक जवाब देता है, तुम्हारी बहन अब मेरी बीवी है और मैं उसे तुम्हारे पास कभी नहीं भेजूंगा। इसी दौरान मिन्हा मैदान में उतरती है। वो माबीना से कहती है, मुझे एक मौका दें। मैं कबीर से ऐसी मोहब्बत करती हूँ जो जुनून की हद से भी आगे है। मैं रिया को कबीर के दिल से मिटा दूंगी। माबीना सोच में पड़ जाती है और कहती है, अगर तुम ये कर सको तो मैं तुम्हारी शादी कबीर से करवा दूंगी। अब मिन्हा रिया के कमरे में जाती है, हाथ में फल और छुरी लिए। वो जाहरी मुस्कुराहट के साथ कहती है, ये तुम्हारे लिए लाई हूं, अगर दिल चाहे तो खा लेना। लेकिन उसकी नजर रिया की खुली हुई रस्सियों पर पड़ती है। कहानी अब उस मकाम पर आ चुकी है जहां कोई पलटने का रास्ता नहीं। रिया ने फैसला कर लिया है। क्या वो अस्मा से बदला लेगी? क्या कबीर और रिया का रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा या मिन्हा अपनी साजिश में कामयाब हो जाएगी?
تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ریا اپنے رشتوں کی اصل پہچان پا چکی ہے؟ کیا اب کبیر کو اس کا سچا پیار مل جائے گا؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ایسے مزید دلچسپ ریویوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل الشہیر نالج کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔